हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और ये देखिए, पिछले वीडियो में मैंने लड्डू गोपाल की वैलेंटाइंस डे स्पेशल ये ड्रेस आपको बनाकर दिखाई थी। ये मैंने 4 और 5 नंबर के लिए आपको बनाकर दिखाई थी और बाकी मैंने आपको इसको सभी साइज़ के लिए बताया था कि किस तरह से आपको बनाना है। और आज मैं इसी ड्रेस के साथ ये देखिए आपको पटका बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये सुंदर सा पटका मैंने इसी डिज़ाइन के साथ बनाया है। इसमें भी मैंने हार्ट्स बनाए हैं इसी तरीके से, ये देखिए। और इसके बाद इसकी पगड़ी भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए, इसके साथ मैंने ये मैचिंग की पगड़ी बनाई है। तो दोनों चीज़ें मैं इसी वीडियो में आपको बनाकर दिखाऊंगी। और इसमें मैंने जो ये हैंगिंग्स लगाए हैं ये भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। ये मैंने बनाकर लगाए हैं। आप चाहें तो मार्केट से लेकर भी अगर आपको मिलते हैं तो लगा सकते हैं, और नहीं तो बिल्कुल सिंपल है। ये भी मैं आपको साथ में ही बनाकर दिखाऊंगी। तो बहुत सुंदर पैटर्न है, बिल्कुल ट्राई करें, बिल्कुल सिंपल है, आसानी के साथ आप इनको बना पाएंगे। और ड्रेस का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो वहाँ से देखकर आप ड्रेस बना लें। और बाकी अब जो पगड़ी और पटका है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये हैंगिंग्स बनाकर दिखाऊंगी। इनको मैंने मोतियों से बनाया है और इसमें मैंने जो मोती यूज़ किए हैं, ये देखिए, एक मैंने रेड कलर का, जो हमारी ड्रेस में रेड कलर है उसी कलर का मोती है, ये थोड़ा बड़ा साइज़ है। एक हमने ये बारीक वाले मोती यूज़ किए हैं और एक मोती मैंने जो लास्ट में ये डाला है, ये 8 नंबर का मोती है, 8 mm वाइट कलर का। तो इतने मोती आपको चाहिए होंगे। और उसके बाद आपको जो हमारी ड्रेस का जो हार्ट्स का कलर है उस कलर का धागा सुई में पिरोना है। और सुई को भी आप ध्यान रखें कि हमारी पतली सुई होनी चाहिए। पहले ही आप मोती डाल कर देख लें, ये मोती आसानी से सुई के अंदर जाएं, तो वो वाला साइज़ आप यूज़ करें। और इसमें धागा भी आपको काफ़ी, ये देखिए डबल करके दिखा रही हूँ, तो मैं इतना लंबा धागा आपको डालना है। और इसके बाद हम इसको पिरोना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले जो ये बारीक वाले मोती हैं, तो ये मोती हमें 5 पिरोने हैं इसमें। 2 3 4 और एक 5। ये देखिए, 5 मोती मैंने पिरो लिए। 5 मोती पिरोने के बाद इनको हमें, जो हमारा धागा है, ये इसका कॉर्नर इससे इतना दूर रखना है करीब, ये देखिए करीब 6-7 इंच हमें धागा छोड़ना है। यहाँ मैंने नॉट नहीं लगाई है धागे में, बिना नॉट लगाए ही मैंने इसको स्टार्ट किया है। तो इस तरह से इतना हमें धागा छोड़ना है। और इसके बाद इसमें मैं एक रेड कलर का मोती डालूँगी। ये देखिए, ये मीडियम साइज़ का मोती है, 6 mm का है ये। तो एक मैंने इसमें रेड मोती डाला, 5 मैंने बारीक वाले वाइट मोती डाले, एक रेड डाला। और इसके बाद एक मोती और मैं इसमें बारीक वाला डालूँगी इस तरह से। ये देखिए, इतने मोती डालने के बाद अब जो हमारा रेड मोती है, ये देखिए, यहाँ हम धागे को पकड़ के रखेंगे। हमारा धागा पीछे इतना छूटना चाहिए, क्योंकि बाद में हमें यहाँ से नॉट लगाने के लिए चाहिए होगा। तो ये देखिए, यहाँ जो हमारा रेड वाला मोती है, इस तरह से मैं फोल्ड करके पकड़ लेती हूँ। जो हमारा रेड मोती है, यहाँ से हमें अपना धागा वापस लेकर जाना है, वाइट वाले में से नहीं निकालेंगे। अगला जो हमारा रेड मोती है, और इसके बाद ये जो हमारे 5 मोती हैं, सारे मोतियों में से हमें अपना धागा वापस लेकर जाना है इस तरह से। धागे को आप पकड़ कर रखें, नहीं तो ये हमारा पीछे खिसकेगा। ये देखिए, इतना धागा मैंने छोड़ा है। और इसके बाद यहाँ फिर से मैं यहीं से, हमें धागा यहाँ पर कट नहीं करना है, बार बार जोड़ना नहीं है। एक ही बार में हमारे सारे जो हमारा हैंगिंग है पूरा बन जाएगा। ये देखिए, 4 मोती ये इसमें जॉइन है। तो इस तरह से जॉइन वाले मोती भी आप यूज़ कर सकते हैं। चार और 5 मोती मैंने ये डाले। इसके बाद एक मोती हमें रेड डालना है, और रेड के बाद एक मोती और फिर से वाइट डालेंगे इस तरह से। ये देखिए, और इस तरह से डालने के बाद अब हमारा ये जो धागा है ये खिसकेगा नहीं। जब फर्स्ट टाइम हम इसको बनाएंगे तब हमें इसको होल्ड करके रखना है, ताकि हमारे मोती पीछे साइड ना जाए।
और अब फिर से हमें अपनी सुई को वापस लेकर जाना है। तो फर्स्ट जो वाइट मोती है इसको हम छोड़ेंगे और उसके बाद जो हमारा रेड मोती है यहाँ से हम अपनी सुई को लेकर जाएंगे और बाकी जो हमने स्टार्ट में ये 5 मोती वाइट डाले थे इन सब के नीचे से हमें वापस अपनी सुई लेकर जाना है और इसको हमें खींच कर रखना है वर्क को। ये देखिए मोती हमारे दूर नहीं जाने चाहिए, इस तरह से इनको होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद हम सुई को निकाल देंगे। तो ये देखिए ये हमारा दूसरा हैंगिंग यहीं बन गया, इसी के साथ जुड़ा हुआ। इसके बाद फिर से 5 मोती डालेंगे बारीक वाले, 2 3 4 और 5 मोती ये डाले। उसके बाद एक मोती रेड डालेंगे और इसके बाद एक मोती फिर से वाइट वाला बारीक वाला डालेंगे। इस तरह से, और उसके बाद इनको वापस उसी तरह से करना है जैसे मैंने आपको बताया है। ये देखिए इस तरह से हम होल्ड कर लेंगे और वाइट वाले मोती को छोड़कर रेड में से हमें सुई पिरोनी है और बाकी जो हमारे 5 वाइट वाले मोती हैं बारीक, इन सब के बीच में से हमें सुई निकालनी है इस तरह से। और वर्क को हमें इस तरह से खींच कर रखना है, ये मोती हमारे आगे ना बढ़े, नहीं तो फिर हमारा जो ये हैंगिंग के लटकन है ये दूर दूर हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से डालेंगे तो ये पास पास रहेंगे। तो इस तरह से मैंने 3 बार कर लिया और 2 बार और मुझे इसमें पिरोना है। ये देखिए 5 बार मैंने 5 लटकन का ये हैंगिंग बनाया है, तो 2 बार और इसी तरह से पिरो लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से 5 मैंने लटकन तैयार कर लिए हैं और इस तरह से ये हमारे एक लाइन से पास पास बनेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इनमें एक गठान लगा देंगे। ये जो हमारे दोनों धागे हैं, एक हमने जो स्टार्टिंग में लंबा छोड़ा था और दूसरा हमारा जिससे हम वर्क कर रहे थे, दोनों धागों में आपस में हम इस तरह से गठान लगा देंगे। और इस तरह से लगाने के बाद अब जो हमारा धागा है, ये देखिए जितना लंबा हमने ये छोड़ा था उतना ही लंबा रखकर हम इसको दूसरे वाले धागे को कट कर देंगे। और इसके बाद हमें इसमें एक वाइट मोती भी डालना है। तो ये देखिए, जो चाहें तो आप सुई में पिरो कर डाल सकते हैं। अगर आपके मोती का होल छोटा है तो फिर आप इस तरह से जो पतली पिन वाला क्रोशिया होता है इस तरह से मोती डालें उसमें, और ये जो धागे हैं सारे धागे हमें इस तरह से निकाल देने हैं। तो ये हमारा धागा इस तरह से मोती पिरोया जाएगा। तो इस तरह से मैंने 3 हैंगिंग तैयार किए हैं, एक मैं पगड़ी में लगाऊंगी और 2 पटके के साथ। और अब हम पटका बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पटके का आधा हिस्सा बनाकर तैयार कर लिया है, क्योंकि हमारा जो पटका है वो 2 हिस्सों में बनेगा। क्योंकि अगर इसको इसी तरह से इसी को हम लंबा करते जाएंगे और जब इसको इस तरह से पहनाएंगे जब हम लड्डू गोपाल को, तो ये देखिए जो हमारे हार्ट्स बने हैं यहाँ से हमारे सीधे दिखेंगे, लेकिन जब दूसरी साइड ये आएगा तो ये उल्टे दिखेंगे। तो इसी तरह की इतनी ही लंबी हमें 2 पट्टियाँ बनानी है और उसके बाद हम इनको बीच में से ज्वाइन कर देंगे सेंटर से। और इसमें मैंने मोती भी जो मैंने वर्क किया है उसी के साथ इसमें मोती पिरोए हैं यहीं पर। तो ये देखिए इस तरह से पहले ही आपको फूल में मोती पिरो लेने हैं। यहाँ पर जो हमारी कलियाँ बनी हैं 1 2 3 4 5 6 7 कलियाँ बनी हैं, तो यहाँ पर मैंने 7 मोती लगाए हैं। तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा डाल लिए थे, तो बाकी के मोती मैं निकाल दूँगी और एक मोती एक्स्ट्रा रखूँगी। तो वो आपको ध्यान रखना है, एक मोती हमें एक्स्ट्रा लेना है। और एक्स्ट्रा क्यों लेना है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और इसमें मैंने 6 mm का मोती लगाया है, 6 mm, और वाइट कलर से ही लगाया है, वाइट कलर का मोती। तो ये देखिए यहाँ पर हम वर्क स्टार्ट करेंगे, इसी तरह से हमें बनाना है। लेकिन जो हमने ड्रेस में बनाया था हार्ट उसी तरह से है लगभग, लेकिन इसमें भी कुछ चेंजेस हैं, तो वो आपको ध्यान से देखने हैं। ये देखिए इस तरह से हमने धागे को होल्ड किया और धागे में हम नॉट लगाएंगे। इस तरह से नॉट लगाने के बाद यहाँ पर हम 1 2 3 और 4 यहाँ पर 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद जो फर्स्ट चेन है हमारी 2 बार बल लेंगे और जो फर्स्ट चेन है, फर्स्ट चेन में इस तरह से धागा लेकर आएंगे और शुरू के 2 धागे निकाले, फिर से शुरू के 2 धागे निकाले और फिर से 2 धागे निकाले। ट्रिपल क्रोशिया हमें यहाँ पर करना है। इसके बाद 1 2 और 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद फिर से 2 बार बल लेंगे और 2 बार बल लेने के बाद ये जो हमारे स्टिच हैं, ये देखिए 2 स्टिच हैं जो हमारा ये लास्ट दूसरा बनाया है, इसमें पहले वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले एक बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे,
जैसे हमने ड्रेस में बनाए हैं उसी तरह से हमें स्टिच बनाने हैं। फिर से बल लिया 2 बार और फिर से ट्रिपल क्रोशिया किया और एक बार फिर से 2 बार बल लेंगे और ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 बार ट्रिपल क्रोशिया किया है, उसके पहले 3 चेन ली हैं इस तरह से। इसके बाद बल लेंगे और इसी स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे 1 बार और फिर से डबल क्रोशिया करेंगे ये 2 बार। इसके बाद फिर से बल लेंगे, इन मोतियों को हम पीछे खिसकाते जाएंगे, बल लेंगे और इसी स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार इस तरह से और इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा हार्ट का आधा शेप आ गया। सिंगल क्रोशिया करने के बाद एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद एक मोती को हम आगे लेकर आएंगे इस तरह से। मोती आगे लाने के बाद इस तरह से मोती को पकड़ लेंगे और एक चेन हम फिर से बनाएंगे। तो ये हमारा मोती यहाँ पर लॉक हो गया। इसके बाद ये जो दूसरा वाला स्टिच है यहाँ पर आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया करने के बाद बल लेंगे, ये जो नॉट का धागा है इसको भी हम साथ में दबा लेंगे इसी स्टिच के साथ। बल लेंगे और 2 बार यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे 1 और 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद बल लेंगे और 2 बार यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से बल लेंगे अब हम 2 बार और 2 बार बल लेने के बाद यहाँ पर हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है 1 और 2 बार बल लिया, 1 बार ट्रिपल क्रोशिया किया, फिर से 2 बार बल लेंगे, दूसरा ट्रिपल क्रोशिया करेंगे और नॉट का धागा ये देखिए पूरा लॉक होता जा रहा है हमारा, यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, ये अंदर दब जाएगा। फिर से 2 बार बल लेंगे, एक ट्रिपल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसी वाले जो सेंटर में स्पेस है इसी जगह पर आकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे राउंड को। ये देखिए इस तरह से ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हम चेन लेंगे 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर मैंने 5 चेन ली है। 5 चेन लेने के बाद फिर से हम 2 बार बल लेंगे और जो हमारी 4th चेन है, फर्स्ट चेन हमें छोड़नी है। हमने 5 चेन ली हैं, पहली छोड़ देंगे। दूसरी वाली जो चेन है यहाँ पर आकर हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। 2 करके धागे निकालेंगे। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद फिर से 2 बार बल लेंगे और इसी वाले स्टिच में जो हमने दूसरा बनाया है ट्रिपल क्रोशिया करेंगे 1 बार, दूसरी बार और फिर से तीसरी बार। 3 बार यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया किया। इसके बाद बल लेंगे और डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार, 1 और 2। इसके बाद 2 बल लेकर 2 बार यहाँ पर हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है 1 और 2 और इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इसी स्टिच में। इसके बाद फिर से हम एक चेन लेंगे और मोती को पास में लेकर आएंगे, एक मोती ये देखिए, और इसके बाद मोती को पकड़कर फिर से एक चेन बनाएंगे। इसके बाद जो दूसरा वाला स्टिच है ये देखिए, दूसरा जो स्टिच है हमारा डबल क्रोशिया, इसमें आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा मोती यहाँ पर सेंटर में फिक्स हो गया। जैसे ये सेंटर में हमारे लगे हैं इसी तरह से ये फिक्स होते जाएंगे और इसके बाद फिर से हमें ऊपर की साइड जाना है। एक सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद इसी स्टिच में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये मोती हमारे बार बार आगे आएंगे तो इनको आपको पीछे खिसकाना है और इसके बाद 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इसी जगह पर, 1 2 और 3 इस तरह से। इसके बाद 1 2 और 3 चेन ली, इसी जगह पर आकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद ये ध्यान दें आप कि 1 2
3 4 5, यहाँ पर हमें 5 चेन लेनी है। कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने मोती लगा दिया है, यहाँ पर जो हमें चेन लेनी है उसका ध्यान रखना है। बाकी जो हमारा हार्ट बनाने का पैटर्न है वो सेम ही रहेगा लगभग, पर ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर हमने 5 चेन ली है और 2 बार बल लेकर फर्स्ट चेन छोड़ेंगे, सेकंड चेन में आकर ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये बीच में एक चेन मैंने एक्स्ट्रा इसलिए दी है ताकि जो हमारा वर्क है उसमें खिंचाव ना आए। ये हमारे एकदम पास पास हो जाएंगे तो ये हमारे मुड़ेंगे, तो ये हल्का सा हमारा जो वर्क है ये देखिए इस तरह से लूज़ रहे ताकि ये घूमे। तो ये इसलिए बीच में मैंने एक चेन एक्स्ट्रा दी है। तो हार्ट बनाने का हमारा पैटर्न लगभग सेम है। मोती किस तरह से लगाना है एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। 1 2 और 3 चेन लेंगे, 2 बार बल लिया और जो ये एक साइड वाला स्टिच आएगा इसको उठाकर 3 बार यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और 3 ट्रिपल क्रोशिया किए। इसके बाद 2 बार यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करना है, 1 और 2। इसके बाद फिर से बल लिया, 2 बार यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, और इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। जब एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इसके बाद आपको एक चेन लेनी है और उसके बाद हमें फिर एक मोती यहाँ पर लेकर आना है पास में, और उसके बाद फिर से आपको एक चेन लेनी है। इसके बाद जो हमारा दूसरा स्टिच है इस तरह से घुमाएंगे और इस वाले स्टिच में आकर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए मोती हमारा बिल्कुल सेंटर में आकर फिक्स होगा। इसके बाद उसी तरह से फिर जैसे मैंने स्टिच बताया उसी तरह से बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये देखिए 7 कलियाँ हमें बनाकर, जो हमारे हार्ट्स हैं 7 हैं, इस तरह से बनाकर 7 कंप्लीट करने हैं। फिर उसके बाद ज्वाइन किस तरह से करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और अब देखिए पटके को मैं कंप्लीट कर लूँगी बाद में। उसके पहले मैं आपको जो हमने अपनी पगड़ी में हार्ट्स लगाए हैं, पीछे मैंने एक कली लगाई है, एक फ्रंट में छोटा सा मिनी हार्ट बनाकर लगाया है, तो वो बनाकर दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमें बनाना है। ये देखिए सबसे पहले मैं छोटा वाला हार्ट आपको बनाकर दिखाऊँगी। इस तरह से हमें मैजिक रिंग बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमने धागे को पकड़ा और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके नीचे से हम धागा लेकर आएंगे और यहाँ पर 1 और 2 मैंने चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद बल लेंगे और इसी रिंग के अंदर हम डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लेंगे और इसी रिंग के अंदर एक डबल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। इसके बाद बल लेंगे और इसी रिंग के अंदर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर हमें तीनों धागे साथ में निकालने हैं। फिर से बल लेंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया और करेंगे, फिर से बल लेंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद इसी रिंग के अंदर फिर से हमें एक हाफ डबल क्रोशिया करना है, दूसरा हाफ डबल क्रोशिया और तीसरा हाफ डबल क्रोशिया। 3 बार हाफ डबल क्रोशिया किया और इसके बाद इसी रिंग के अंदर एक डबल क्रोशिया करेंगे और दूसरा डबल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा छोटा सा हार्ट का शेप आ गया। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे और वापस इसी जो सेंटर है हमारा, यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद जो ये रिंग का धागा है इसको हम इस तरह से खींचकर टाइट कर देंगे। तो ये देखिए सेंटर का जो होल है ये भी बंद हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर हम एक नॉट लगाकर धागे को थोड़ा लंबा रखते हुए हमें छोड़ना है, क्योंकि दोनों ही साइड के धागे थोड़े लंबे रखें, क्योंकि इसी को हम जब हम अपनी पकड़ी पर अटैच करेंगे तो इन्हीं धागों से हम इसको अटैच कर देंगे। तो ये देखिए एक छोटा सा ये हार्ट बनकर तैयार है। इसके बाद जो मैंने बैक में लगाया है वो आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो शुरू करेंगे और ये वाला हार्ट जो है वो मैं थोड़ा बड़ा साइज़ बनाऊंगी क्योंकि हमें पगड़ी के बैक साइड में लगाना है। तो ये देखिए फिर से हमें मैजिक रिंग बनानी है, थोड़ा धागा एक्स्ट्रा रखते हुए बनाएंगे। इस तरह से धागे को फोल्ड किया और इसके नीचे से धागा लेकर आएंगे और यहाँ पर हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद 1 और 2 बार यहाँ पर बल लेंगे और इसी रिंग के अंदर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। एक बार ट्रिपल क्रोशिया में हमें 2 करके धागे निकालने हैं 3 बार में। फिर से बल लिया 2 बार और फिर से इसी रिंग के अंदर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे दूसरी बार, और फिर से 2 बार बल लेकर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे तीसरी बार।
इस तरह से। और 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद बल लेंगे और इसी मैजिक रिंग के अंदर हम डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार, फिर से डबल क्रोशिया करेंगे दूसरी बार, फिर से डबल क्रोशिया करेंगे ये तीसरी बार, और फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे चौथी बार। यहाँ पर मैंने 4 बार डबल क्रोशिया कर लिया। इसके बाद फिर से हम 2 बार बल लेंगे और इसी जगह पर फिर से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से 2 धागे निकाले, फिर से 2 धागे निकाले और फिर से 2 धागे निकाले, और इसके बाद फिर से बल लेंगे, इसी रिंग के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 और 4 बार फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। 4 बार डबल क्रोशिया करने के बाद अब ये हम ऊपर की साइड आ रहे हैं, तो यहाँ फिर से हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। 2 बार धागा लिया, शुरू के 2 धागे निकाले, फिर से 2 धागे निकाले और फिर से 2 धागे निकाले। इस तरह से 2 बार धागा लेकर 3 बार हमें फिर से ट्रिपल क्रोशिया करना है। यहाँ पर ये तीसरा, इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे, और 2 चेन लेने के बाद ये जो हमारा मैजिक रिंग है, इस तरह से धागा हम खींचकर हल्का टाइट करेंगे अभी, और यहाँ पर 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसी मैजिक रिंग के अंदर आकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा हार्ट का शेप आ गया, और इसके बाद ये जो रिंग का धागा है इसको हम खींचकर टाइट कर देंगे इस तरह से। इसके बाद 1 चेन लेंगे, और 1 चेन लेने के बाद ये जो पहला स्टिच था, ये जो 3 चेन थी, इसको इस तरह से उठाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। पूरा स्टिच उठाना है, फिर से एक बार और स्टिच के नीचे से सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए, ये जो हमारे स्टिच हैं, ये जो हमारे 3 ट्रिपल क्रोशिया हैं, यहाँ पर हमने 1 2 और 3 ट्रिपल क्रोशिया किए थे। तो बल लेंगे, फर्स्ट वाले की चेन में आकर डबल क्रोशिया करेंगे एक बार, फिर से बल लेंगे, इसी चेन में आकर दूसरी बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लेंगे, इसी चेन में तीसरी बार डबल क्रोशिया करेंगे। 3 बार हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया किया, फिर से बल लेंगे। जो सेकंड वाला हमारा ट्रिपल क्रोशिया है, इसकी चेन में भी हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 और 3, और इसके बाद जो थर्ड वाला हमारा ट्रिपल क्रोशिया है, इसकी चेन में भी हम 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और 3, इस तरह से। ये देखिए, इसके बाद जो हमारे स्टिच हैं, ये हमारे जो डबल क्रोशिया थे, तो बल लेंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले की चेन में डबल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट थर्ड वाले की चेन में डबल क्रोशिया, और फोर्थ वाले की चेन में डबल क्रोशिया। 4 के ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद जो हमारा सेंटर में हमने एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया था, ये जो लंबा स्टिच बनाया था, इसको कॉर्नर पॉइंट देने के लिए, तो यहाँ पर आकर इसकी चेन में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 2 बार बल लेंगे, और इसी चेन में ट्रिपल क्रोशिया वाली चेन में ही एक बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, और एक बार फिर से इसी चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमें सिर्फ नीचे वाले स्टिच की चेन में करना है। एक डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया, और फिर से एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। और इसके बाद अब हमें फिर से ऊपर की साइड आना है। तो ये जो हमारे स्टिच हैं डबल क्रोशिया, फर्स्ट की चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, सेकंड की चेन में डबल क्रोशिया, और थर्ड की चेन में डबल क्रोशिया, और फोर्थ वाले की चेन में डबल क्रोशिया, इस तरह से। इसके बाद हमारे ये ट्रिपल क्रोशिया आ गए 3। तो फर्स्ट वाले की चेन में एक डबल क्रोशिया, और इसी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया, इसी चेन में तीसरा डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर से बल लेंगे, जो सेकंड वाला ट्रिपल क्रोशिया है, इसकी चेन में उसी तरह से 3 बार हमें, जैसे हमने दूसरी साइड किया, 3 बार यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, और उसके बाद ये लास्ट है, तो इसकी चेन में भी एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, और तीसरा डबल क्रोशिया, इस तरह से 3 बार डबल क्रोशिया किया। इसके बाद ये चेन आ गई, जो 3 चेन थी ये, तो यहाँ पर आकर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, और दूसरी बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेंगे, जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था उसी तरह से बनाना है। एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद यहाँ सेंटर में, ये देखिए, जो यहाँ पर एक आपको चेन दिखेगी,
तो इस चेन में आकर आपको स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करना है इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमारा हार्ट का शेप आ गया। इस तरह से जो हमें बैक में लगाना है ये उसके लिए है। और बाकी अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए स्लिप स्टिच से हमने ज्वाइन किया, उसके बाद एक चेन लेंगे और अब हमें जो चेन लेनी है वो हल्की लूज़ लेनी है, लूज़ हाथ से लेंगे। इसके बाद ये जो हमारे स्टिच हैं, अब हमें बैक साइड जाना है। ये जो हमारे स्टिच हैं, ये देखिए फर्स्ट वाली जो चेन है स्टिच के ऊपर वाली, यहाँ से धागा लिया, सिंगल क्रोशिया किया, फिर से हल्का सा लूज़ रखेंगे स्टिच को, सेकंड वाले की चेन में से धागा लेकर आएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट की चेन में से धागा लेकर आए, सिंगल क्रोशिया किया। हल्का सा आपको कलर डार्क है पर मैं बोलकर समझा रही हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद फिर से अगले स्टिच की चेन में से सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हम बैक साइड जा रहे हैं उल्टे इस तरह से। फिर इसके बाद नेक्स्ट की चेन में से सिंगल क्रोशिया और हल्का सा धागा लूज़ रखते हुए करेंगे, नहीं तो ये स्टिच टाइट होगा। फिर से ये देखिए हर अगले स्टिच में से आपको सिंगल क्रोशिया करना है, कोई भी चेन छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से धागा लेकर आएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नीचे वाले में से धागा लेकर आए, सिंगल क्रोशिया। तो ये अलग तरह की डिज़ाइन बनेगी। तो इसको कंप्लीट करेंगे। पूरा हमें बॉर्डर इसी तरह से बनाना है हार्ट का, इसी तरह से करते हुए कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है। ये देखिए लास्ट तक मैंने हर चेन में इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बना लिया है बैक साइड आकर। और आखिरी हमारी एक चेन और है, यहाँ पर भी इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और इसके बाद ये जो सेंटर में स्टिच है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर आकर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे इस तरह से। और इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को हम कट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा जो हार्ट है ये हम बैक में लगाने के लिए तैयार किया है इसको। इस तरह से ये दिखाई देगा। और आप चाहें तो इसके सेंटर में मोती भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं मोती अभी लगाकर आपको दिखाऊंगी। और इसके बाद अब हम वाइट कलर से हमारा जो पगड़ी का बेस है उसकी पट्टी बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम नॉट लगाएंगे धागे में। नॉट लगाने के बाद यहाँ पर हमें चेन बनानी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हमें चेन्स बनानी है। यहाँ पर हमें 50 चेन बनानी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने 49 चेन बना ली। इसके बाद जो 49 है इसको इस तरह से नाखून से दबा लेंगे और 3 चेन और बनाएंगे। तो ये जो हमारा डबल क्रोशिया काउंट होगा ये 50वां होगा। इसके बाद जो 49th चेन है इस वाली चेन में आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे जिस चेन को हमने दबाया था यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया। पगड़ी के लिए बेस मैं पहले भी और वीडियोस में बनाकर दिखा चुकी हूँ, तो वहाँ से देखकर आप बना सकते हैं। और वैसे सिंपल है, शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हर चेन में हमें डबल क्रोशिया करके रो कंप्लीट करनी है। तो कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है, हर चेन में मैंने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। तो ये हमारे 50 हो गए। इसके बाद एक और दो चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद वर्क को टर्न करेंगे और जो नेक्स्ट वाला स्टिच है सेकंड, फर्स्ट में हमने 2 चेन बना ली, सेकंड वाले में आकर हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। इसके बाद नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया। तो ये वाली रो हमें पूरी हाफ डबल क्रोशिया की करनी है। और इसके बाद जब आप यहाँ से वापस आएंगे तो एक रो आपको फिर से डबल क्रोशिया के साथ करनी है। तो इतना पूरा कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सब कुछ मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी पगड़ी का बेस है। उसके बाद ये पटके का एक हिस्सा है, ये हमने जो बैक में लगाने के लिए बनाए हैं। और उसके बाद ये हमारा पटके का दूसरा हिस्सा है और 3 हैंगिंग्स मैंने बना लिए हैं। और यहाँ लास्ट में आने के बाद ये देखिए उसी तरह से मैंने बनाया है जैसे दूसरा बनाया था। इस तरह से हम इसको घुमाकर सीधा कर लेंगे। ये देखिए इतनी जितनी 7 कलियाँ मैंने इसमें बनाई थी 7 ही मैंने इसमें बनाई हैं। बस मैंने इसमें आपको बताया था कि एक मोती हमने एक्स्ट्रा डाला है। तो जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे
तो सेंटर में आकर हम ये मोती लगाएंगे। तो ये देखिए लास्ट एक मोती बचा है मेरे पास, यहाँ पर आकर मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद हम इस मोती को पास में लाएंगे सामने, देखिए इस तरह से सामने लेकर आएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे। ये तो ये मोती हमारा यहाँ पर आकर स्टिच हो गया। इसके बाद ये जो हमारा पटके का दूसरा हिस्सा है, ये देखिए इस तरह से हमें इसको ज्वाइन करना है। जो हमारे ये हार्ट्स रहेंगे ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, ताकि जब हम इसको पहनाएंगे तो यहाँ जब सामने से हमारे ये दिखेंगे तो दोनों सीधे दिखेंगे। तो इसलिए मैंने इसको दो हिस्सों में बनाया है। ये देखिए यहाँ आने के बाद मैंने मोती लगाया। मोती लगाने के बाद ये जो हमारा दूसरा वाला पटका है, यहाँ पर जो सेंटर में ये देखिए, यहाँ जहाँ हमने इसकी नॉट लगाई थी इसी जगह पर, इसी होल में सेंटर में यहाँ से हम हुक डालेंगे। अभी हमने धागा कट नहीं किया है, इसी धागे को हम यहाँ पर लेकर आएंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद एक नॉट लगाकर हम धागे को कट करेंगे। तो ये हमारे दोनों पटके आपस में ज्वाइन हो गए इस तरह से, ये देखिए। और ज्वाइन होने के बाद ये हमारे इस तरह से आएंगे। और ये जो हमारे धागे हैं नॉट के, इनको मैं एडजस्ट कर देती हूँ। ये जो हमारे स्टिचेस के पीछे वाले धागे हैं, ये देखिए बैक साइड के, तो इस तरह से ये एक एक धागा उठाते हुए पीछे साइड आपको इनको लॉक करना है। ये ध्यान रखें, सामने से नहीं दबाएंगे इन धागों को, पीछे के ये एक एक धागे उठाते हुए और ये नॉट वाले धागे हम निकाल देंगे इस तरह से। तो ये हमारे धागे भी एडजस्ट हो गए। इसके बाद हम पगड़ी को स्टिच करेंगे। इसके पहले ये जो पटके के लिए मैंने हैंगिंग बनाया है ये मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारा पटका आएगा और ये जो हैंगिंग्स है यहाँ हमें कॉर्नर पर लगाने हैं। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है। आप चाहें तो सुई में पिरोकर उससे टाँक सकते हैं, या फिर सीधे ही, हमने क्योंकि धागा लंबा छोड़ा हुआ है तो इस तरह से हम दो दो धागे बांट लेंगे। और ये जो सेंटर में स्पेस है यहीं से, क्योंकि हमने धागा मैचिंग का डाला है तो ये भी दिक्कत नहीं होगी कि हमारा धागा दिखेगा। ये देखिए सेंटर में से दो दो धागे मैंने अलग निकाल दिए और इसके बाद यहाँ पर हम अच्छी तरह से इनको नॉट लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से लगाकर हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। तो ये हमारे लटकन यहाँ पर इस तरह से अटैच हो जाएंगे। उसके बाद दो तीन नॉट लगाकर इस धागे को भी हम एडजस्ट कर देंगे। तो ये देखिए दोनों साइड अटैच करने के बाद लटकन, इस धागे को भी हम, ये जो हमारा बैक साइड है हार्ट का, यहाँ पर इस तरह से निकाल देंगे। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा धागा है इसको कट कर दें आप। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पटका दिखेगा। और इसके बाद अब हम पगड़ी को स्टिच करेंगे। और ये देखिए बेस को स्टिच करने के लिए आपको बेस को इस तरह से पकड़ना है। ये जो हमारी बेस की लास्ट रो है, जहाँ हमारी चेन दिखाई देगी, ये हमारी लास्ट रो है। ये देखिए यहाँ आकर मैंने धागा कट किया था, तो इस लास्ट वाली रो को आपको इस तरह से ऊपर रखना है। ये जो चेन है इसको ऊपर रखेंगे। इसके बाद इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे क्रॉस में। ये देखिए, तो ये दोनों हमारे पोर्शन आमने सामने आ जाएंगे। और ये ध्यान रखें कि दोनों पोर्शन हमारे बराबर हो, एकदम कोई भी ऊपर नीचे नहीं होगा। और इसके बाद ये जो बैक साइड है, यहाँ पर हम इन दोनों पोर्शन को इस तरह से दोनों पट्टियों को रख लेंगे, एकदम बराबर से रखेंगे। और बिल्कुल भी आपको एक्स्ट्रा निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नहीं तो फिर वो अंदर से हमारे लड्डू गोपाल को चुभेगी अगर उसका ज़्यादा हिस्सा अंदर रहेगा। इसलिए मैं इनको फिक्स स्टिच के साथ बनाती हूँ। 4 नंबर के लिए आप बनाएंगे तो आप 45 के साथ बनाएं, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल 4 नंबर के हैं तो उनको बिल्कुल फिक्स आती है 45 स्टिच के साथ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको पकड़ा। और यहाँ पकड़ने के बाद सबसे पहले हम एक स्टिच यहाँ पर लगाएंगे। ये मोटे होल वाली सुई है, इसमें मैंने ऊन पिरोया है वाइट वाला। और इस तरह से एक बार हमने धागा निकाला। और ये देखिए यहाँ पर मैंने धागे में नॉट नहीं लगाई है। इस तरह से एक बार निकालने के बाद थोड़ा मैंने धागे को यहाँ छोड़ा है, नॉट नहीं भी लगाएंगे
तो भी ये हमारा अच्छे से सेट होगा। ये देखिए एक बार फिर से हम इसको, अभी मैंने इसको पूरा नहीं खींचा था, थोड़ा धागा मैंने छोड़ा, उसके बाद एक बार फिर से हम इसको निकालेंगे इस तरह से। तो ये देखिए अब आप इसको कितना भी खींचेंगे ये हमारा नॉट वाला धागा निकलेगा नहीं। इसके बाद हम इसको बाद में सेट कर देंगे। इस तरह से करने के बाद यहाँ हमारा धागा पक्का हो गया। अब हम इसको स्टिच करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर से शुरू करेंगे। ये देखिए सेंटर वाली जो लाइन है ये हमारी इस तरह से ये ओपन है, तो यहाँ से हमें दोनों साइड से एक एक स्टिच उठाना है। ये देखिए दोनों साइड से हम इस तरह से एक एक चेन उठाएंगे और इस तरह से इसको स्टिच करते जाएंगे। और ये जो नॉट का धागा है इसको भी आप चाहें तो इस तरह से रख लें, इसी के ऊपर ये हमारा दबता जाएगा। ये देखिए फिर से अगले एक एक स्टिच उठाए और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको टाँगेंगे। फिर से अगली एक एक चेन उठाएंगे, दोनों साइड से आपको चेन उठानी है, ये आप ध्यान रखें। ये देखिए तो ये नॉट का धागा भी हमारा यहाँ पर दब गया। फिर से इसको धागे के नीचे ले लेंगे और फिर से एक एक स्टिच उठाकर इस तरह से इसको टाँग देंगे। ये देखिए इसके बाद एक बार आप पगड़ी को चेक भी कर सकते हैं, इस तरह से सामने रख कर एक बार देख लें कि हमारा एकदम ठीक आ रहा है। इसके बाद हम ये वाला पोर्शन स्टिच करते हुए यहाँ आएंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड से आपको ध्यान रखें एक एक स्टिच उठाना है और ज़्यादा इनको हमें खींचना नहीं है। स्टिच को जब हम ये टाँके लगाएं तो हम बिल्कुल इनको खींचना नहीं है, लूज़ हाथ से हम टाँके लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए इस तरह से ये करते हुए मैं फिर से बैक साइड आ गई। ये देखिए ध्यान रखें आप कि नीचे भी आप फिंगर रख लें, ये जो सुई है आपकी फिंगर में टच होना चाहिए, तब ये हमारे स्टिच पूरे आएंगे, नहीं तो नीचे से ये फिर हमारा खुला रहेगा एक हिस्सा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं आ गई। इसके बाद ये वाला पोर्शन लेंगे हम, तो यहीं से आगे बढ़ेंगे। ये वाला पोर्शन यहाँ पर भी हम इसी तरह से दोनों साइड से एक एक धागा, और एक बार फिर आप पकड़ी को चेक कर लें। वैसे जब हम एक बार इसको सेट कर लेते हैं तो वो बिल्कुल फिक्स रहती है, उसको पकड़ कर रखेंगे तो बिल्कुल मूव नहीं होगी। ये देखिए यहाँ से करते हुए अब ये दूसरा वाला हिस्सा, यहाँ पर भी हमें ध्यान रखें। ये देखिए दो पोर्शन हमारे अलग हैं, दोनों का हमें एक एक स्टिच उठाना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से करते हुए अब ये मैं सामने के साइड आ गई। ये देखिए तो यहाँ तक ही मैं इसको सिलूँगी, क्योंकि यहाँ ये वाला पोर्शन मैं खुला रखती हूँ। आप चाहें तो थोड़ा और इसको स्टिच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हो सकता है लड्डू गोपाल के साइज़ में छोटे बड़े, ये क्योंकि इस तरह से है आप 6 नंबर तक को पहना सकते हैं, तो इस तरह से आप ओपन रखेंगे तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, फिर लड्डू गोपाल को पहनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। चाहें तो एक दो टाँके और लगा दें और उसके बाद इसको हम कट कर देंगे धागे को। ये देखिए यहाँ आकर मैं इसको धागे को पूरा कर दूंगी इस तरह से। इसके बाद हम इसको बैक साइड ले जाकर, ये देखिए यहीं से बैक साइड लाएंगे और इसमें नॉट लगा देंगे। यहाँ बैक साइड में लाने के बाद इसमें मैं नॉट लगा दूंगी धागे में। इस तरह से इसके बाद हम धागे को थोड़े आगे तक निकाल देंगे। ये देखिए ये जो हमारे स्टिच हैं इनके बीच में से थोड़ा 3-4 स्टिच आगे तक ले जाएंगे, सिर्फ पीछे वाले स्टिच में से निकालेंगे, नहीं तो हमारा धागा सामने दिखेगा इस तरह से। और इस तरह से निकालने के बाद फिर हम धागे को कट करेंगे। तो ये देखिए ये हमारी पगड़ी का बेस रेडी है, और इसके बाद जो हमने इसमें हार्ट्स बनाए हैं वो अटैच करेंगे। तो ये देखिए ये जो मैंने बड़ा वाला हार्ट बनाया है बैक साइड के लिए, तो इसमें भी मैं एक जो 8 नंबर का मैंने मोती यूज़ किया था,
इसमें भी एक मोती मैं लगाऊंगी। तो ये जो हमारे धागे हैं, इन्हीं धागों के साथ हम इस मोती को यहाँ पर अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये जो धागा है, इस तरह से हम जो पतले ये पिन वाला क्रोशिया होता है, इसमें इस तरह से हम ये मोती लेंगे और इसके बाद इसको इस धागे में से निकाल देंगे। तो ये हमारा मोती इस तरह से धागे में आ जाएगा। इसके बाद इस धागे को हम यहाँ से क्रोशिया की ही सहायता से नीचे साइड निकाल देंगे। ये देखिए यहाँ से नीचे से निकालेंगे इस तरह से। इसको हम खींचेंगे नहीं तो एकदम सेंटर में आ गया। इसके बाद यहाँ एक और धागा है पीछे, तो इन दोनों धागों में हम आपस में नॉट लगा देंगे। तो बिल्कुल आसानी के साथ यहाँ पर ये मोती अटैच हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से धागों में नॉट लगा दें और इन धागों को भी अच्छे से एडजस्ट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा धागा हो उसको कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इन्हीं धागों की हेल्प से इसको यहाँ पर अटैच कर दिया। और उसके बाद जो हमारा ये छोटा वाला हार्ट है, इसमें भी मैं एक 6 नंबर का मोती लगा दूँगी। तो ये देखिए इसमें भी मैंने मोती लगा दिया है 6 नंबर का, इसमें मैंने 8 नंबर का मोती लगाया है। तो अब हम इनको स्टिच करेंगे। तो स्टिच जो हमें करना है, ये देखिए मैंने जो हमारी हार्ट की मैचिंग का धागा है वो लिया है और पतली वाली सुई ली है, क्योंकि इसी के साथ यहाँ पर जो मैंने मोती लगाए हैं वो भी अटैच करूँगी। तो ये देखिए सबसे पहले हम ये जो बैक साइड में हमारा हार्ट है, इसको इस तरह से हमें रखना है। ये हमारी पगड़ी है, इस तरह से हल्का सा तिरछा करके हम इसको रखेंगे और यहाँ से हम इसको स्टिच करेंगे। एक बार पकड़ लें आप इसको तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। इसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरह से फिंगर को आप नीचे साइड रखें तो आपको पता चलेगा कि सुई नीचे तक आ रही है। इस तरह से हम इसको निकालेंगे और एक बार जो हमारी सुई की नॉट है, ये 2 धागे हैं, दोनों के बीच में से हम सुई को निकाल देंगे। क्योंकि ये नॉट काफ़ी पतली होती है तो ये हमारी वूल में से आर पार ना हो, इसलिए इस तरह से इसको पक्का करेंगे। इसके बाद हमें इसको यहाँ पर स्टिच करना है और हम इसको पकड़ कर रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं तो ये फिर हमारा मूव करेगा। ये देखिए नीचे नीचे वाले हिस्से में हमें इसको यहाँ पर स्टिच करना है और उसके बाद आप इसको बीच में देख भी लें, ये हमारा मूव नहीं करना चाहिए। ये देखिए उसी तरह से रखा हुआ है जैसे मैंने सेट किया है। तो सिर्फ आधी जगह में हमें इसको स्टिच करना है। ये देखिए एक बार फिर से यहाँ से वापस ले आऊँगी सुई को। ये देखिए इस तरह से इतनी जगह में मैंने इसको स्टिच किया है, बाकी ऊपर वाला पोर्शन हमारा ये खुला रहेगा। इसके बाद इसी के साथ हम इसी सुई से आगे जो हमारे मोती स्टिच हैं वो लगाएंगे। तो ये देखिए फिर से मैंने सुई को पीछे निकाला और उसके बाद ये जो हमारी सेंटर वाली रो है, जो हमने हाफ डबल क्रोशिया की रो बनाई थी सेंटर में, यहाँ से हमें अपनी सुई को लेकर आना है। ये देखिए यहाँ ऊपर साइड से ही जहाँ तक हमारा ये वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, यहाँ से आप अपनी सुई को सेंटर वाली जगह से निकाल लें। जो हमारी हाफ डबल क्रोशिया की रो है, इसके सेंटर से, हाफ डबल क्रोशिया की रो के सेंटर वाले होल में से हम इसको निकालेंगे इस तरह से। और इसके बाद अब हमें इसमें मोती पिरोने हैं। तो ये देखिए कुछ रेड मोती हैं मेरे पास, जो मैंने पटके में लगाए हैं उससे भी ये थोड़ा छोटा साइज़ है। और उसके बाद जो पटके में यूज़ किए हैं बारीक वाले, तो ये दोनों मोती हम इसमें लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक रेड मोती लूँगी मैं। ये देखिए इस तरह से रेड मोती लिया, पतली सुई मैंने इसीलिए ली है ताकि ये मोती इसमें आसानी से जाए। इसके बाद अगले स्टिच में से डाला और उससे अगले स्टिच में से होल में से निकाला इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर एक वाइट मोती लगाएंगे। इस तरह से मोती लिया, फिर से अगले वाले स्टिच के बाद जो होल है यहाँ से डालेंगे और उससे अगला जो होल आएगा यहाँ से निकालेंगे इस तरह से। ये देखिए इसके बाद फिर से हमें रेड मोती लगाना है। आप चाहें तो सारे मोती रेड ही लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये देखिए इस तरह से
यहाँ से निकाला, फिर अगले स्टिच में से डालेंगे। और जब यहाँ फ्रंट में आप डालें सुई तो ये हमें बैक तक नहीं डालनी है, क्योंकि बीच का पोर्शन हमने खुला छोड़ा है, सिर्फ ऊपर वाली जगह पर हमें स्टिच करना है। ये देखिए, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे। इसमें ये वाइट वाला हमारा जो मोती है इसके बीच से हमारा धागा दिखेगा, तो मैं ऐसा करती हूँ कि सारे मोती इसमें रेडी लगा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से निकाला। इसके बाद फिर से हम मोती लेंगे सुई में। आप चाहें तो एक रेड मोती एक वाइट मोती इस तरह से लगा सकते हैं, या सारे वाइट लगा सकते हैं। मैं ये रेड वाले ही लगाऊंगी। इसके बाद फिर जो अगले स्टिच के बाद जो होल है, और यहाँ पर आकर हम ये पीछे वाला पोर्शन अलग रखेंगे, क्योंकि मैंने ओपन छोड़ा है। सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा उठाकर यहाँ पर हमें लगाना है। ये देखिए, इस होल में से डाला। इसके बाद हमारा स्टिच है हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद जो होल है यहाँ से सुई निकालेंगे इस तरह से, और इसके बाद फिर से मोती लेंगे। इसके बाद फिर से अगले स्टिच के बाद जो होल है यहाँ से डाला, उससे अगले स्टिच के बाद जो होल है यहाँ से निकाला। इस तरह से आप डालेंगे तो आपके मोती एकदम लाइन से लगेंगे, कोई भी मोती ऊंचा नीचा नहीं दिखेगा, आड़ा तिरछा नहीं होगा। एक ही रो में आपको लगाने हैं, जो हमारी हाफ डबल क्रोशिया वाली रो है। देखिए, फिर अगले स्टिच के बाद डाला होल में, और उससे अगले स्टिच के बाद वाले होल में से निकाला इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ नीचे तक मैं लगा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ तक मैंने लगा लिए। इतने ही लगाऊंगी क्योंकि फ्रंट से हमारे इतने ही दिखाई देंगे। इसके बाद हम अगले स्टिच के बाद सुई को पीछे डालेंगे, और जहाँ पर हमारा ये छोटा वाला हार्ट हमें सेट करना है, इस तरह से आप उसको रख कर देख लें कि आपको किस जगह पर इसको अटैच करना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको रख लिया और इसको दबा लेंगे अच्छे से। इसके बाद इस सुई को हम यहाँ से लेकर आएंगे, इस हार्ट के बीच में से हम इसको लेकर आएंगे। इसी धागे से हम हार्ट को भी अटैच कर देंगे। एक बार इस धागे को हम अच्छे से खींच लेंगे। ये देखिए, जो हमारे मोती हैं अच्छे से सेट रहें, धागा हमारा लूज़ ना हो, ये आप ध्यान रखें। और इसके बाद यहाँ से निकालने के बाद इस हार्ट को भी हम इसी धागे से अच्छे से 2-3 बार पक्का कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ से डाला, फिर सेंटर से डालकर हम पीछे ले जाएंगे, और फिर से यहाँ से निकालकर इस तरह से निकाल देंगे। अब इसके बाद ऊपर का हिस्सा लेकर एक टाँका हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से, और अब हम धागे को पीछे साइड निकालकर इसमें नॉट लगा देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी पगड़ी कंप्लीट है। इसके बाद ये जो हमने एक लटकन एक्स्ट्रा बनाया था पगड़ी में लगाने के लिए, तो जहाँ पर हमने हार्ट लगाया है यहाँ इस साइड हमने मोती भी लगा दिए। इसके दूसरी साइड ये जो खाली जगह है, और यहाँ आपको ये साइड में ये लटकन लगाना है। ये देखिए, इस तरह से नीचे साइड हम लगाएंगे। ये आप ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल का जो कान वाला पोर्शन होता है उसके पास ये हमारा लटकन रहे, तो यहाँ साइड में हम लगाएंगे। तो इसमें भी उसी तरह से हमारे 4 धागे हैं। ये देखिए, 4 धागे हैं, तो हम इनको दो को अलग कर लेंगे। और यहाँ जो हमारा स्टिच है, ये देखिए, नीचे वाली जो चेन है एकदम साइड देख लें आप, इस तरह से ये हमारा साइड में आना चाहिए। और यहाँ से हम इस तरह से धागा डालेंगे, हुक डालेंगे, धागा लेकर आएंगे। 2 धागे हमें यहाँ से निकालने हैं, और उसके बाद हम इनमें नॉट लगा देंगे इस तरह से। तो ये हमारा बिल्कुल साइड में आकर यहाँ पर अटैच होगा। और अगर आप चाहें तो जो पगड़ी के लिए आप लटकन बना रहे हैं उसको आप वाइट धागे के साथ बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें पगड़ी में अटैच करना है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने तीनों ही रेड धागे के साथ बना दिए, तो यहाँ पर हल्का सा हमारा ये धागा दिखाई देगा नॉट का। आप चाहें तो इस वाले को वाइट धागे से बनाएं, बाकी जो हमारे पटके में लगे हैं वो आप रेड धागे से। और इसके बाद इस धागे को भी मैं एडजस्ट कर देती हूँ। तो ये देखिए, सब कुछ बनकर कंप्लीट है। इस तरह से हमें डालना है। ये देखिए, हमारे पटके का सेंटर है, दोनों हमारे जो यहाँ से 7-7 हार्ट हैं अपोजिट डायरेक्शन में है। इस तरह से जब हम लड्डू गोपाल को पहनाएंगे तो हमारे दोनों साइड के हार्ट्स जो हैं ये एकदम सीधे रहेंगे सामने साइड। तो इस तरह से ये इसका पटका रेडी है, और जो हमारी पगड़ी है ये भी कंप्लीट है। ये देखिए,
तो हमारी पगड़ी में भी मैंने 4 नंबर के लिए आपको बता दिया है, आपको 45 स्टिच के साथ बनाना है। बाकी जो हमने हार्ट बनाया है ये आप सेम बना सकते हैं, छोटा वाला भी सेम बना लें। बाकी सब इसी तरह से, बस थोड़ा बेस हमें छोटा करना है, तो 45 स्टिच के साथ आप इसको बनाएं। और आप ये जो लटकन मैंने लगाया है, आप चाहें तो दोनों साइड भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी पगड़ी रहेगी लड्डू गोपाल के लिए। और बाकी ये हमारा पटका है। तो बहुत ही सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल ट्राई करें। 4 और 5 दोनों नंबर के लिए बना सकते हैं। और बाकी मैंने सभी साइज़ के लिए इसका बताया है आपको ड्रेस में कि किस तरह से बनानी है। और ये पगड़ी आप 6 नंबर के लड्डू गोपाल तक को पहना सकते हैं। तो बिल्कुल ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे।